Demon Slayer is just flashy animation with no real story, right? हाँ, मतलब लोगों का तो यही मानना है कि इसके प्लॉट्स मिड हैं, नो इम्पैक्टफुल स्टोरी और सिर्फ विजुअल्स की वजह से चल रहा है। लेकिन इसकी वजह से डीमन स्लेयर को क्रिटिसाइज करना वैसा ही है जैसे वन पीस को उसकी पेसिंग और नारुतो को उसके फिलर एपिसोड की वजह से क्रिटिसाइज करना। अगर आप किसी भी वन पीस फैन को जाके ये बोलोगे कि वन पीस इसलिए खराब है क्योंकि वो बहुत लंबी है, तो वो आपको 1000 नहीं 10,000 रीजन बताएगा सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि क्यों उसकी पेसिंग मैटर करती है और एट द सेम टाइम मैटर नहीं करती। क्योंकि ऑब्वियसली जब तक एक शो अच्छा दिख रहा है तब तक मिलियंस ऑफ पीपल उसको पीक बोल के सालों साल उसकी हाइप क्रिएट करते रहेंगे, चाहे फिर वो अपने मेन कैरेक्टर को मेन विलन तक पहुंचाने में ही 100 एपिसोड्स निकाल दे या फिर इंटेंस फाइट सीन्स के बीच में अननेसेसरी कॉमेडी सीन डाल के वो सेंस ऑफ डेंजर ही खत्म कर दे। बट पीपल स्टिल लव देम बिकॉज दे हैव सम मोर थिंग्स टू बी कंसिडर्ड एज अ गुड शो। बट दूसरी तरफ डीमन स्लेयर जो फैंस को लॉजिकल फाइट्स दिखाने के लिए 40-50 एपिसोड्स तक वेट नहीं करवाती, बट इंस्टेड वो उनको एग्जैक्टली वही देती है जो फैंस देखना चाहते हैं, और वो है मित्सुरी कानरोई इन अ हॉट बाथ। मेरा मतलब है कि एक्शन विद इंटेंस फाइट सीन्स प्लस अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स डेथ जो तुमको हाई स्टेक्स पर रख के वो थ्रिल एक्सपीरियंस करवाती है जो एक रियल बैटल सीन में होता है। बट फिर भी इसका मोस्ट पॉपुलर एजम्पशन ये है कि अगर ऊफोटेबल ने इसका एनिमे एडप्शन नहीं किया होता तो शायद ये इतना फेमस नहीं होता, एंड विच इज ट्रू एट सम एक्सटेंट। बट क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि डीमन स्लेयर का कभी एनिमे एडप्शन होता ही नहीं अगर उसकी स्टोरी इतनी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होती। अब ये सुन के आप में से काफी लोग मुझे कमेंट्स में गालियां देके बायस्ड बोलोगे, बट लेट मी प्रूव इट। तो जब डीमन स्लेयर की मांगा का कोयाहारू गोतोगे अपनी तीसरी वन शॉट मांगा का एनिमे सीरियलाइजेशन करने में फेल हो गई, तो उनके एडिटर तात्सुहिको कातायामा ने उनको एक ऐसी स्टोरी लिखने का सजेशन दिया जो सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड हो, और वो भी जापानीज ऑडियंस स्पेसिफिकली। तो उन दोनों ने मिलके गोतोगे की एक अवार्ड विनिंग मांगा कॉल्ड कागारी गारी के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसकी थीम डीमंस और स्वॉर्ड्स पर बेस्ड थी, क्योंकि ये थीम जापानीज ऑडियंस के लिए फैमिलियर थी जिसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको इन्होंने ट्रांसफॉर्म करके किसात्सु नो नागारे बनाया। बट अनफॉर्चुनेटली उसका भी एनिमे एडप्शन नहीं हुआ क्योंकि इस मांगा का टोन तात्सुहिको के हिसाब से थोड़ा डार्क और ग्लूमी था, और दूसरा इसमें कोई भी कॉमेडी का एस्पेक्ट नहीं था। इसलिए फिर ये डिसाइड हुआ कि जब तक स्टोरी का मेन कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाता किसी नॉर्मल और मोर ब्राइटर मेन कैरेक्टर से, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और यहीं से जन्म हुआ हमारे स्वीट एंड स्मार्ट फ्लेम बॉय तांजीरो कामाडो का, और इसी नई सीरीज को नाम दिया गया डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा। एंड लकीली 2019 में जाके डीमन स्लेयर का एनिमे एडप्शन सीरियलाइज होना भी शुरू हो गया। सो ये थी इसकी लैक ऑफ स्टोरी और सिंपल प्लॉट की वजह, एंड नाउ यू ऑल्सो नो हु टू ब्लेम इट ऑन। बट जहाँ डीमन स्लेयर स्टोरी और प्लॉट लैक करता है, वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो डीमन स्लेयर ने बाकी शोनेन एनिमे से बहुत अच्छे तरीके से की है, और वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जानने के लिए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं द अननेसेसरी हेट ऑफ डीमन स्लेयर। सो सबसे पहले बात करते हैं अपने मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो की, जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो टू परफेक्ट टू बी ट्रू मेन कैरेक्टर है, जो सबके टुवर्ड अनरियलिस्टिकली काइंड है, चाहे फिर वो डीमन हो या ह्यूमन, विच इज इन माई ओपिनियन इज नॉट ट्रू। क्योंकि तांजीरो का सेंस ऑफ जस्टिस उसको नारुतो और अदर टॉक नो जुत्सु वाले मेन कैरेक्टर से अलग बनाता है। और वो कैसे? वेल, तांजीरो नोस कि डीमंस को मारना जरूरी है, नहीं फर्क पड़ता कि उन्होंने एक को मारा या 100 को। अगर तुमने पाप किए हैं तो तुमको पनिशमेंट जरूर मिलेगी, और देखा जाए तो यही सबसे लॉजिकल और बेस्ट ऑप्शन है। सो तांजीरो एग्जैक्टली डज व्हाट ही नीड्स टू डू। अनलाइक अदर शोनेन मेन कैरेक्टर्स, वो उनको मोरालिटी और एथिकल बुलशिट बोल के चेंज करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उनसे उनके किए हुए पाप नहीं धुल जाते। और रही बात डीमंस के साथ सिंपैथाइज करने की, तो इसका आंसर आपको तांजीरो की इस लाइन से ही मिल जाएगा। और यही नहीं, तांजीरो सिर्फ काइंडनेस ही शो नहीं करता, वो आकाजा और मुजान जैसे कैरेक्टर से उतनी ही नफरत करता है, क्योंकि वो एविलनेस को जानबूझकर फैलाते हैं, और यही चीज तांजीरो को दूसरे मेन कैरेक्टर से अलग बनाता है। नाउ सेंस ऑफ डेंजर शोनेन जॉनरे का ऐसा मसाला है जो ऑडियंस को हाई स्टेक्स पर रखता है, लाइक आगे क्या होगा, कौन मरेगा, कैसे जीतेंगे वाले मूवमेंट्स। और नो क्वेश्चन डीमन स्लेयर ये सेंस ऑफ डेंजर क्रिएट करने में बहुत अच्छे से काम करता है, जब विलन्स को देख के रियल थ्रेट फील होता है, जो एक अनसर्टेनिटी लाता है कैरेक्टर के सर्वाइवल का। फॉर एग्जाम्पल, इन्फिनिटी कैसल आर्क में इतनी अनप्रेडिक्टेबल डेथ्स होने वाली हैं जो ऑडियंस में एक एंटीसिपेशन पैदा करती है, जिसकी वजह से ही इन मूवीज की हाइप इतनी ज्यादा हो रखी है। क्योंकि ये तो फिक्स है कि हमारा मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो माइकल जैक्सन को एंड में हरा देगा, लेकिन ये एंटीसिपेशन कि उसके साथ एंड तक कौन खड़ा रहेगा इन मूवीज की हाइप को 10 गुना बढ़ा देता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम सो पॉपुलर अमंग फैंस।
डीमन स्लेयर इंटेंस बैटल्स के बीच में अननेसेसरी फनी मूवमेंट या फिर फाइट्स और आर्क को लंबा खींचने के लिए फिलर एपिसोड्स और सीन्स नहीं डालता, एंड विच इज वेरी अप्रिशिएबल। और दूसरी तरफ अगर हम नारुतो की बात करें तो पूरे 425 कैनन एपिसोड्स में 100-150 लीफ शिनोबीज में से सिर्फ 6 लीफ शिनोबी मरते हैं, जिसकी वजह से इंटेंस बैटल और इवन फाइनल शिनोबी वॉर्स में भी कैरेक्टर्स के सर्वाइवल को इतना ऑब्वियस बना दिया, जहां कोई भी सेंस ऑफ डेंजर फील नहीं होता, जो सास्के रेस्क्यू आर्क के बाद तो बिल्कुल खत्म ही हो जाता है, जिसके रिजल्ट में विलन्स इनकम्पिटिटिव फील होते हैं, क्योंकि ये तो सर्टेन हो जाता है कि हीरो कैरेक्टर तो कैसे न कैसे बच ही जाएंगे। और यही सेम चीज हमें वन पीस और अदर शोनन एनिमेज में देखने को मिलती है। हाँ, थ्रू आउट सीरीज हमको अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स की डेथ देखने को मिलती है, जहाँ इमोशनल इम्पैक्ट होता है, और वो भी कई एपिसोड्स के बाद। सो डीमन स्लेयर के बैटल्स रियल फील होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल स्टेक्स पर है, कोई भी कैरेक्टर्स कभी भी मर सकता है। नाउ डीमन स्लेयर की एक और ऐसी चीज है जो वो बाकी शोनेन एनिमेज से बहुत अच्छे से करती है, और वो है राइटिंग गुड फीमेल कैरेक्टर्स। यस, सही सुना आपने, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर्स को स्पेशली शोनेन एनिमेज में सिर्फ 2 कारण से ही रखा जाता है। फर्स्ट, फैन सर्विस, और दूसरा शो को रियलिस्टिक फील कराने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द शोनेन एनिमेज इंक्लूड नारुतो फेल टू क्रिएट गुड फीमेल कैरेक्टर्स, जिनकी अपनी कोई पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम साकुरा और हिनाता जैसे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं, जिनको अपने मेल क्रश से सिम करने के अलावा भी कोई और रोल निभाने के लिए 200-300 एपिसोड्स लगे थे। वहीं डीमन स्लेयर में शिनोबू, सुयुरी और इवन कांजाकी जैसे कैरेक्टर्स की भी एक पर्सनैलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जो हमको शो में बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कांजाकी जब एंट्रेंस एग्जाम हार जाती है तो वो अपना डीमन स्लेयर ज्वाइन करने का डिसीजन चेंज कर लेती है, बिकॉज शी रियलाइज दैट नॉट एवरीवन इज मेंट टू बी स्ट्रॉन्ग। सो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज किया, और इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग टू बिकम डीमन स्लेयर, उसने अदर डीमन स्लेयर को ट्रेन करना चूज किया, जबकि वो शो में सिर्फ कुछ एपिसोड्स में ही दिखाई जाती है। और डीमन स्लेयर के अदर फीमेल कैरेक्टर्स भी सेम ट्रेड्स फॉलो करती है। हाँ, ये भी ट्रू है कि उनको शो में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और एज अ वे ऑफ फैन सर्विस यूज किया जाता है, बट दे आर नॉट देयर फॉर जस्ट अट्रैक्शन ऑफ ऑडियंस। इंस्टेड उनका भी शो में एक रोल है, एंड दे आर नॉट जस्ट सेक्सुअलाइजिंग देम एज इन अदर एनिमेज लाइक चेनसो मैन और फायर फोर्स, बट इंस्टेड उनको बहुत अच्छी लव स्टोरीज में रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए आमाने उबुयाशिकी की डेथ। और सिर्फ वही नहीं, इन्फिनिटी कैसल आर्क में भी कुछ लव एंगल्स रिवील किए जाएंगे जो दिल को छू लेते हैं। तो इन सब के अलावा डीमन स्लेयर एक अच्छा खासा इमोशनल इम्पैक्ट देने में भी काफ़ी अच्छा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल रेंगोकू की डेथ, जहाँ पर तांजीरो और ऑडियंस के साथ साथ इनोसुके तक रोने लग जाता है। और सिर्फ यही नहीं, जेनित्सु का वो कैरेक्टर डेवलपमेंट तो आपको याद ही होगा। सो ये आई डोंट थिंक कि डीमन स्लेयर ने अपने कैरेक्टर्स को इतने खराब बनाए हैं जितने लोग बोलते हैं। एंड आई एग्री टू द फैक्ट्स दैट डीमन स्लेयर सक्स एट वर्ल्ड बिल्डिंग, और इसकी स्टोरी लाइन भी उतनी कुछ खास नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगती है, क्योंकि पूरी सीरीज में बस ट्रेनिंग फाइट दिखाया जाता है। बट दैट ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि अगर आपको डीमन से लड़ना है तो आपको और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जितना अपर लेवल डीमन से सामना होगा, आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, एंड दैट अप्लाइज फॉर हाशिराज ऑल्सो। इसलिए सीरीज में पूरी एक आर्क की सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करती है। हाँ, अगर सिर्फ यही ना दिखा के डीमन स्लेयर वर्ल्ड बिल्डिंग और इंट्रोडक्शन पर फोकस करती तो शायद ये एक लेजेंडरी एनिमे बन सकता था। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया, डीमन स्लेयर को इंटेंशनली सिंपल रखा गया था, तो इसकी वजह से डीमन स्लेयर को हिट देना भी एक इलॉजिकल कंक्लूजन है। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट डीमन स्लेयर इज अ मास्टरपीस, बट इट इज श्योरली अ मास्टर क्लास एनिमे। सो गाइज, डीमन स्लेयर को हेट देना बंद करो, क्योंकि उसकी स्टोरी अगर सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। और मेरे हिसाब से हमको एनिमेज को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज एनिमे इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग वन एनिमे टू अनदर, व्हाई डोंट वी जस्ट एंजॉय द गॉडडैम शो। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और ऐसे ही कूल एनिमे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप फाइंडिंग, कीप वॉचिंग एनिमे।